हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है आसिफ और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग का बस किया गया था इंटरसेप्ट थ्योरम। बस ये इंटरसेप्ट थ्योरम बहुत लंबा नहीं है, बस 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ेंगे आज हम लोग। इस पर बहुत आसान है यार, ये थ्योरम बहुत ही आसान है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ये इस लेक्चर के बाद क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लो, है ना, तुम 4 डालोगे। क्लियर है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम। क्लियर है? अच्छा, पहले देखो इंटरसेप्ट मतलब होता क्या है। इंटरसेप्ट ये इसका मतलब होता क्या है, देखो मैंने पहले से ही लिख के लाया है, मैं पहले से ही लिख के लाया हूं ताकि हम लोग का टाइम बचे। क्लियर है? इंटरसेप्ट थ्योरम इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं टुकड़ा। टुकड़ा टुकड़ा मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये लाइन है मेरी, ये कोई लाइन है मेरी, ठीक है, इसके मैंने ऐसे टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए बताओ? इस लाइन के मैंने कितने टुकड़े किए? देखो पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये। सर ये टुकड़ा नहीं है क्या? ये टुकड़ा नहीं है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं कहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ एरो लगा हुआ मैंने, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये पता नहीं है ये आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए मेरे को नहीं पता कि ये कितना बड़ा टुकड़ा है, कितना बड़ा इंटरसेप्ट है। इसी को मैं बोलता हूँ क्या? इंटरसेप्ट। ये और ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये पता है कि इतना ही बड़ा होगा। देखो यहाँ और यहाँ बाउंड्री लग गई ना, ये इतना ही बड़ा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब हिंदी में टुकड़ा, किसी लाइन का टुकड़ा। टुकड़ा है ना, एक टुकड़ा मेरे को दो खाना है, 2 टुकड़ा मेरे को दो खाना है, वही टुकड़ा है। क्लियर है? अब देखो इंटरसेप्ट थ्योरम बोलता क्या है। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन है। मान लो मेरे पास ये 3 पैरेलल लाइन है, एल एम पी। ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, मैंने एक ट्रांसवर्सल इस पे भेजा। ट्रांसवर्सल मतलब किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? जो पैरेलल लाइंस को काटती हुई चली जाए उसको मैं क्या बोलता हूं? ट्रांसवर्सल। देखो 3 पैरेलल लाइन थे, ये काटता हुआ चला गया, इसी को मैंने क्या बोल दिया? ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है टी। बताओ इस ट्रांसवर्सल टी पर कितने इंटरसेप्ट बने? एक इंटरसेप्ट देखो यहां बना, दूसरा इंटरसेप्ट यहां बना। क्लियर है? तो इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, अगर मेरे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, उन तीनों पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल काटता हुआ चला गया, है ना, और जो इंटरसेप्ट बनाया उस ट्रांसवर्सल ने, इस पैरेलल लाइंस ने जो इंटरसेप्ट बनाया है इस ट्रांसवर्सल लाइन पर, अगर वो आपस में बराबर है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में बराबर है ना, अगर इंटरसेप्ट आपस में बराबर है तो इन पैरेलल लाइंस पर इसके अलावा तुम कोई भी ट्रांसवर्सल भेज दो। मान लो मैंने एक ट्रांसवर्सल ये भेज दिया, मैंने एक ट्रांसवर्सल ऐसे भेज दिया सीधा, ठीक ठीक, तुम इसके अलावा कोई भी ट्रांसवर्सल भेज दो, उस पे भी जो इंटरसेप्ट बनेगा, इस पे इंटरसेप्ट देखो ये बना और ये बना, इस पे इंटरसेप्ट क्या बना? देखो एक ये बना, एक ये बना, ये सब भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही इंटरसेप्ट थ्योरम बोलता है। इंटरसेप्ट थ्योरम यही बोलता है। क्या बोलता है कि अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई एक ट्रांसवर्सल काटता हुआ जा रहा है, तो इन पैरेलल लाइन की वजह से जो इस ट्रांसवर्सल पर इंटरसेप्ट बना, अगर वो आपस में इक्वल है, देखो इक्वल है ना, अगर वो आपस में इक्वल है तो इस तीनों पैरेलल लाइन पे तुम कितने भी ट्रांसवर्सल बनाओ, है ना, तुम कोई और ट्रांसवर्सल बोलिए पी, तो इस पे भी जो इंटरसेप्ट बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब क्या? अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अगर ये इंटरसेप्ट मान लो 2 सेंटीमीटर के है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का। यही बोलता है मेरा क्या? इंटरसेप्ट थ्योरम। क्लियर है? समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो क्लियर होना चाहिए ना। मान लो मेरे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पैरेलल लाइंस है और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल ऐसे काटता हुआ चला गया टी। ये मेरा एल है, ये मेरा एम है, ये एन है। 3 पैरेलल लाइन, पहला लाइन क्या था? एल, दूसरा लाइन का नाम था एम, तीसरा लाइन का नाम था एन, और एक लाइन इसको टी, जो जिसको हम ट्रांसवर्सल बोले, वो काटती हुई चली गई। तो इस ट्रांसवर्सल टी पे बताओ इंटरसेप्ट बनेगा, एक पहला इंटरसेप्ट ये, दूसरा इंटरसेप्ट ये। अगर ये दोनों इंटरसेप्ट आपस में बराबर है, अगर ये और ये इंटरसेप्ट आपस में बराबर है, तो इसके अलावा तुम कोई भी ट्रांसवर्सल भेजो, मानो मैंने एक और ट्रांसवर्सल भेज दिया जिसका नाम है क्यू, तो इस पे भी जो इंटरसेप्ट बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा, वो भी आपस में बराबर होगा। यही क्या बोलता है? इंटरसेप्ट थ्योरम बोलता है। मान लो ये क्या है? एक्स है,
ये भी x है, दोनों आपस में बराबर है ना। तो इसके अलावा तुम कितने भी ट्रांसवर्सल भेजो, चाहे ये भेजो चाहे ये भेजो, सब पे जो इंटरसेप्ट बनेगा, देखो ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये सब के सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे, आपस में, अपने खुद में, दूसरे में नहीं। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो आपस में इक्वल है, दूसरे में नहीं। देखो एक दूसरे में नहीं, ये 2 है तो ये 3 है, ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपस में जो सेम लाइन का इंटरसेप्ट है वो इक्वल होगा। समझ में आया? क्लियर है? यही बोलता है मेरा क्या, इंटरसेप्ट थ्योरम बोलता है। क्लियर है? समझ में आया? अब मैं लास्ट फिगर बना देता हूं ताकि नोट्स बनाने के लिए। ये मान लो मेरा L है, ये मान लो मेरा M है, ये मान लो मेरा N है, L M N, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। ये कोई मेरा ट्रांसवर्सल है T1 कोई ट्रांसवर्सल है, और मैं बोल ये देखो पॉइंट P है, ये पॉइंट ये Q है, ये पॉइंट मान लेता हूँ R है। इफ PQ इज इक्वल टू QR, अगर ऐसा होता है कि ये इंटरसेप्ट बराबर ये इंटरसेप्ट है, तो इसके अलावा तुम कितने भी ट्रांसवर्सल भेजो, मान लो ट्रांसवर्सल ये T2 है, ये पॉइंट मान लो मेरा X है, ये मान लो Y है, ये मान लो Z है, तो देन XY भी क्या होगा, YZ के बराबर होगा। क्लियर है? यही बोलता है इंटरसेप्ट थ्योरम। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, इसको भी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। फटाफट नोट कर लो, अभी इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि भैया अगर ये बराबर है तो इसके अलावा तुम कितने भी ट्रांसवर्सल भेजोगे उसके इंटरसेप्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो देखते हैं। हाँ सर जल्दी करो, आज ही चैप्टर खत्म करना है। बस बस आज इसका खात्मा हो जाएगा। हाँ 52 गज के अंगना में। चलो प्रूफ देखते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट थ्योरम का प्रूफ। गिवन क्या है बताओ, गिवन क्या है मेरे को, 3 लाइन पैरेलल गिवन है। ये हो गया मेरा L, ये हो गया मेरा M, ये हो गया मेरा N, 3 पैरेलल लाइन गिवन है, और एक ट्रांसवर्सल मेरे को दिया हुआ T जो कि इंटरसेप्ट बनाता हुआ जा रहा है। इंटरसेप्ट कौन कौन है, ये मान लो P है, ये Q है, ये R है। ठीक, चलो गिवन क्या क्या मेरे को, गिवन है मेरे को L M N R, छोटा लिख रहा हूं क्या, हाँ सर बहुत छोटा लिख रहे हो। L M N R 3 पैरेलल लाइंस, ये गिवन है। और क्या गिवन है, T इज ट्रांसवर्सल, T एक क्या है मेरा, ट्रांसवर्सल। कैसा ट्रांसवर्सल, सच डैट, इस तरीके से कि जो इसका इंटरसेप्ट है वो बराबर है, PQ क्या है, QR के बराबर है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ क्या करना है मेरे को कि मैं कोई और ट्रांसवर्सल भेजता हूं, मान लेता हूं S भेजा मैंने, इस ट्रांसवर्सल का नाम क्या है S, और ये काट रहा है, ये मान लो X है, ये मान लो Y है, ये मान लो Z है। ठीक, तो प्रूफ क्या करना है मेरे को कि XY भी बराबर होगा किसके, YZ के, ये बराबर प्रूफ करना है मेरे को। क्लियर है? आ जाओ प्रूफ करते हैं लोग। अच्छा प्रूफ करते हैं लोग। अच्छा एक कंस्ट्रक्शन कर ले, कंस्ट्रक्शन कर ले, एक बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है, बस इसको क्या करो, इससे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन P2, ज्वाइन P2Z, P को Z से ज्वाइन कर दो, है ना। थोड़ा अच्छा फिगर बना दूंगा यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट, हाँ सर अच्छा लगना चाहिए, फिगर लगना अच्छा है। ये L, ये M, ये N, फटाफट बनाता हूँ ना, L M N, ये मेरा था T जो था P Q R, P, हाँ P बोल के R बना रहे हो, P Q R, और ये मेरा दूसरा ट्रांसवर्सल है S जिसका नाम है, और ये मेरा X, ये है मेरा Y, ये है मेरा Z, और ये मैंने P को Z से मिला दिया। अब सही लग रहा है, क्लियर है। अच्छा प्रूफ देखो, अब प्रूफ देखो भाई, अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं बताओ, हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, याद है ना दोनों, बस उसी का यूज करके हम प्रूफ कर देंगे। देखो इन ट्राइंगल PRZ, इन ट्राइंगल PRZ, ट्राइंगल PRZ में देखो, PRZ में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, ये बराबर ये है, PQ बराबर QR है, ये गिवन है ना। अगर ये बराबर ये है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना,
क्लियर है ना? क्यों क्या है मेरा मिड पॉइंट? अच्छा, मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं थर्ड साइड के, देखो मैं दिखा रहा हूं, इसको अलग से बना रहा हूं, ये ऐसा है पी आर जेड और ये बीच में क्यू है जो कि इसको बराबर है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट, अगर मैं मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचता हूं किसके? थर्ड साइड के, तो वो यहां पे जो यहां पे इंटरसेक्ट करता है वो भी क्या होता है बताओ? मान लेते हैं क्या है? ओ। वो भी क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद है कि नहीं? बस वही है। इन ट्राइंगल पी आर जेड में देखो, सिंस क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू मेरा क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ऑफ पी आर। पी आर का मिड पॉइंट है क्यू, एंड क्यू ओ इज पैरेलल टू, और मेरा क्यू ओ क्या है? पैरेलल है किसके? आर जेड के। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बताओ ओ भी क्या होगा? ओ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। ओ भी क्या होगा मेरा? मिड पॉइंट होगा किसका? इसका पी जेड का, ऑफ पी जेड। क्लियर है यहां तक? ओ भी मेरा मिड पॉइंट हो गया, मतलब क्या? अगर ओ मिड पॉइंट हो गया तो क्या? ये और ये भी बराबर हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? नोट करो यहां तक फटाफट। हाँ सर जल्दी करो, बहुत जल्दी में खत्म करना है। नोट हो गया ये? चलो मैं गिवन इरेज करता हूं ना। हाँ सर बहुत छोटा है, पता तो है तुमको। अब देखो नाउ, अब देखो। अच्छा, ये दोनों पैरेलल कैसे हुआ? ये क्वेश्चन में दिया था यार, क्वेश्चन में दिया था ना कि ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये क्वेश्चन में दिया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा? पी जेड एक्स। इन ट्राइंगल पी जेड एक्स में देखो, ओ क्या है मेरा? सिंस ओ इज मिड पॉइंट, ओ क्या है मेरा? मिड पॉइंट है किसका? ऑफ पी जेड का मिड पॉइंट है वो, एंड ओ वाई क्या है? ओ वाई इज पैरेलल टू पी एक्स। ओ वाई क्या है? पी एक्स से पैरेलल है। यहां बता दूं थोड़ा सा बना के, देखो ऐसे है कुछ, ये है मेरा P, ये है मेरा X, ये है Z, P Z X। यहाँ पे मेरा O है जो कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से अगर मैं थर्ड साइड के पैरेलल लाइन को खींचता हूं तो वो कहां पे काटता है? वो भी मिड पॉइंट पे काटता है। ये कौन बोलता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो O is midpoint of PZ and OI is parallel to PX. Therefore, by converse of midpoint theorem, midpoint theorem के कन्वर्स से क्या? Y भी मेरा क्या होगा? Y is, यहीं पे काट रहा है ना, Y भी क्या होगा? Y is also midpoint of किसका? XZ का। अच्छा, y अगर मिड पॉइंट है xz का तो इसका मतलब क्या हो गया? xy इज इक्वल टू yz। यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो यहां अभी भी लिखा हुआ है टू प्रूफ हो गया। हाँ सर ये खत्म हो गया क्या? हाँ ये खत्म, थ्योरम खत्म। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, नोट करो। बहुत ही आसान एक दो क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। फटाफट नोट कर लो जल्दी। अब देखो, अच्छा नोट कर लो फिर बताता हूं मैं। नोट कर लो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। हाँ जल्दी नोट करो। चलो नोट हो गया। अब देखो क्या है, अब अगर आज के बाद तुमको तीन लाइन आपस में पैरेलल दिख गए, और उसको एक ट्रांसवर्सल काटता हुआ जा रहा है, और क्वेश्चन में दे दिया कि ये ट्रांसवर्सल काटता हुआ जा रहा है, इसका इंटरसेप्ट जो है वो आपस में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो उन तीनों लाइन पे तुम जितने भी ट्रांसवर्सल बनाओ अपने मन से, तुम्हारा मन जितने भी ट्रांसवर्सल बनाओ, उन ट्रांसवर्सल पे जितने भी इंटरसेप्ट बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आज के बाद तुम्हारे लिए रिजल्ट बन गया। क्लियर है? चलो अब इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही आसान। हाँ जल्दी करो सर, पनवेल निकलना है। कोई बात नहीं यार, बस तुम्हारा बहुत कीमती 10 मिनट और लूंगा और 10 मिनट में मैं दुनिया बदल दूंगा। हाँ 10 मिनट में दुनिया कैसे बदलेंगे सर? सर दर्द हो रहा है। अबे दर्द होने वाला क्वेश्चन ही नहीं चल रहा है, दर्द कैसे होने लगा तुम्हें? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ना, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है यार ये तो। कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। चलो क्या हुआ? इन दी एडजॉइनिंग फिगर
फटाफट जल्दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर दो फटाफट। क्वेश्चन मैं समझा दूं, देखो मेरे पास समझा देता हूँ ना, ट्राई करोगे तुम ही। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी को एम और एन दो ऐसे लाइन है जो इस ट्राइंगल के इस वाले साइड को तीन इक्वल पार्ट में बांट दिया, मतलब ये इक्वल टू ये तीनों इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। क्लियर है? फिर बोलता है कि ये जो लाइन है एम पी और ये एन क्यू, ये दोनों के दोनों किसके पैरेलल है? बीसी के, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर है बात? अच्छा, तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि ये इधर जो P है ये भी तीनों आपस में बराबर है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? देखो मैं दिखा दूँ, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है AM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NB, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है? MP इज पैरेलल टू NQ इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। तुमको प्रूफ क्या करना है? तुमको टू प्रूफ, तुम्हें प्रूफ करना है कि जो AP है वो भी क्या है? बराबर है PQ के, वो भी बराबर है QC के, ये प्रूफ करना है तुम्हें। क्लियर है? चलो अच्छा, इंटरसेप्ट थ्योरम बताओ किस पे लगता है? तीन पैरेलल लाइन पे। अच्छा, तीन पैरेलल लाइन यहां पे दी भी हुई है ना? अब देखो मेरी बात गौर से देखो, ये तीनों पैरेलल लाइन है, ठीक, पहला दूसरा तीसरा पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल, ठीक, मैं अलग से बोलाना, देखो ये पहला दूसरा तीसरा और ये ट्रांसवर्सल है ना, ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, ये पॉइंट M है, ये N है, ये B है, ठीक। बोल रहा है क्या? MN इक्वल्स टू NB, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो MN इक्वल्स टू NB। अगर बताओ तीन पैरेलल लाइन है और जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो बराबर है, तो इस पैरेलल लाइन पे कोई और भी आएगा ट्रांसवर्सल, उसके इंटरसेप्ट भी बराबर होंगे। क्लियर है? देखो प्रूफ में देखो, प्रूफ में देखो, सिंस क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस, क्योंकि सिंस MP इज पैरेलल टू NQ इज पैरेलल टू BC, तीनों आपस में पैरेलल है, एंड और MN इज इक्वल्स टू NB, ये भी दिया हुआ है। तीन पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल जो है उस पे क्या है? MP इज पैरेलल टू NQ पैरेलल टू BC, एंड AB को ट्रांसवर्सल माने तो AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है, और ये भी दिया हुआ है। देन बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूं ना, देन बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर तीन पैरेलल लाइन पे कोई एक ट्रांसवर्सल गया है और उस ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट बराबर है, तो इन तीनों पैरेलल लाइन पे तुम कोई भी ट्रांसवर्सल डालो, दूसरा ट्रांसवर्सल कौन है? AC, उसके भी इंटरसेप्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम से हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या? P इक्वल्स टू QC, PQ क्या है मेरे? QC के बराबर है ना? क्यों? क्योंकि बताओ AC क्या है? AC इज ट्रांसवर्सल ऑन सेम पैरेलल लाइंस। दिखा कि नहीं? देखो MN इज इक्वल्स टू NB था, तो PQ इज इक्वल्स टू QC होगा इंटरसेप्ट थ्योरम से। अच्छा, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरे को प्रूफ करना है कि तीनों आपस में बराबर है। अभी मैं सिर्फ इसको और इसको प्रूफ किया बराबर है। क्लियर है? ये क्वेश्चन 1 हो गया मेरा, यहां तक क्लियर है? बोलो फटाफट, इतना क्लियर है? बस इंटरसेप्ट थ्योरम का मैंने यूज किया हुआ है, फटाफट नोट करो। देखो आगे मैं बताता हूं, नोट करो। हाँ सर, ये तो बहुत आसान निकला। अबे बहुत ही आसान है। चलो आगे देखो, आगे देखो, देखो दो को मैंने आपस में बराबर कर दिया है, इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया है, ये बचा हुआ है ना? ये और ये भी अगर आपस में बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये AP और PQ भी अगर आपस में बराबर हो जाए तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर AP और PQ आपस में बराबर हो गया तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, AP बताओ कोई इंटरसेप्ट है क्या? इंटरसेप्ट थ्योरम किस पे लगता है? इंटरसेप्ट पे तो लगता है। AP इंटरसेप्ट है क्या? नहीं, AP तो कोई टुकड़ा है नहीं। मैं बता देना, टुकड़ा किसको बोलते हैं? जो दो बाउंड्री के बीच में होता है। तो मैं अपने से एक पैरेलल लाइन यहां पे बना लेता हूं, मैंने एक अपने से पैरेलल लाइन बना लिया है ना, ये A है, मान लेता हूं ये X है, ये क्या है? Y है ना? मैंने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू A से पास होता हुआ जाए, एंड पैरेलल टू BC, ये भी क्या हो? BC के पैरेलल हो।
क्लियर है? अगर BC के पैरेलल ये भी तो ये चार के चारों आपस में पैरेलल। अब देखो XY इज पैरेलल टू MP इज पैरेलल टू NQ, तीन पैरेलल लाइन फिर हो गए। नाउ फिर देखो सिंस इस बार क्या XY इज पैरेलल टू MP इज पैरेलल टू NQ, ये तीनों पैरेलल हो गए ना। पहला देखो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर तीन लाइन आपस में पैरेलल। और इस बार ट्रांसफर से कौन है बताओ? इस बार ट्रांसफर से कौन है? AN, एंड AN इज ट्रांसवर्सल। AN मेरा क्या है? ट्रांसवर्सल है। और ये भी दिया हुआ है एंड, और क्या दिया हुआ है? AM इज इक्वल टू MN। ये देखो क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो यहां पे गिवन है AM इज इक्वल टू MN। फिर से देखो तीन लाइन आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, उस ट्रांसवर्सल पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो आपस में बराबर है। अगर इंटरसेप्ट आपस में बराबर है तो उसी पैरेलल लाइन पे तुम कोई भी ट्रांसवर्सल डालोगे तो उसके इंटरसेप्ट भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो दूसरा ट्रांसवर्सल कौन है? ये AQ। देखो दूसरा, इरेज कर दूं ना इसको? हाँ सर कर दो। दूसरा ट्रांसवर्सल देखो कौन है? बराबर है। देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि AP भी क्या होगा? PQ के बराबर होगा। AP भी क्या होगा? PQ के बराबर होगा। क्यों? क्यों बताओ? AP और PQ ये भी तो क्या है? इंटरसेप्ट है उसी पैरेलल लाइन पर। क्या है? क्यों? क्योंकि इस बार AQ क्या है? AQ इज ट्रांसवर्सल ऑन सेम पैरेलल लाइन, उसी पैरेलल लाइन पे है ना। देखो ये अच्छा मैं अच्छा किनारे बना दूं क्या अच्छे से दिखने के लिए? देखो इस बार क्या हुआ है? ये वाली लाइन, ये M वाली लाइन और ये N वाली लाइन, ये तीन पैरेलल लाइन थे। ये एक ट्रांसवर्सल गया AN, ऐसे गया ट्रांसवर्सल, जिसमें कि AM ये A है, ये M है, ये N है, ये दोनों बराबर है आपस में। तो तीन पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल गया और उस पर इंटरसेप्ट जो बन रहा है वो आपस में बराबर है। तो इसी पैरेलल लाइन पे अगर मैं दूसरा भेज दूं ऐसे ट्रांसवर्सल तो ये भी तो बराबर होगा। और दूसरा कौन है? यही तो है AQ, ये AQ, ये ट्रांसवर्सल गया। और ये कौन है? ये P है, तो AP बराबर PQ। ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो गौर से। ये मेरा 1 है, PQ इक्वल्स टू QC, और ये मेरा ये है PQ इक्वल्स टू AP। PQ AP के भी बराबर है, PQ QC के भी बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QC। यही तो मेरे को क्या करना था? प्रूफ करना था। हाँ सर बहुत ही आसान है ये। हो गया क्या? एक बार देख लो, वीडियो तो बने ना? हाँ बहुत ही जबराट हो गया। बस यही करना है पूरे इंटरसेप्ट थ्योरम। अच्छा इंटरसेप्ट थ्योरम कैसे पता चलेगा सर? ये बीमारी कैसे पकड़ूंगा कि सर इंटरसेप्ट बनेगा? जैसे ही तुम्हें तीन पैरेलल लाइन दिखे, खटाक से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि अरे भैया ये तो इंटरसेप्ट वाली बीमारी है। फटाक से तुम इंटरसेप्ट वाला दवाई चला दोगे, है ना। मिड पॉइंट वाला दवाई कब चलेगा? जैसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये एक ट्राइंगल है, या ट्राइंगल छोड़ो, क्वेश्चन में जैसे ही लिखा कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का नाम जैसे ही आया तुम्हारे दिमाग में खटाक से दवा का नाम आना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया? बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है ना कि सर पता कैसे चलेगा कि कहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, कहां इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज करेंगे। तो कोई भी दवा चलाने के लिए सिम्टम तो मिलने चाहिए ना। सिम्टम मैंने बता दिया। अगर तीन लाइन पैरेलल क्वेश्चन में दे दिया कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, वो उसके पैरेलल, तो तुम्हारे दिमाग में खट से आना चाहिए कि ये बीमारी किसकी? इंटरसेप्ट थ्योरम की है, तो इंटरसेप्ट थ्योरम वाला दवा चला देना। क्लियर है? अच्छा अगर मिड पॉइंट लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये इसका मिड पॉइंट, ये उसका मिड पॉइंट, तुम्हारे दिमाग में फट से क्लिक होना चाहिए क्या कि ये बीमारी कैसी है? मिड पॉइंट वाली, और मिड पॉइंट वाला दवा चल जाएगा, मरीज दौड़ने लगेगा। फटाफट नोट कर लो। हाँ सर पूरा क्लियर हो गया। बहुत आसान है यार, फटाफट नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और ये इंटरसेप्ट थ्योरम खत्म। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो इरेज कर दूं? हाँ खचाक। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक अ वाव। अभी तो ये ट्रेंड में चल रहा है तो अभी मैं यही गाऊंगा। ट्रेंड में जैसे जो बदलेगा मैं बदलूंगा भी यहां पे भी। समझे? समझे मेरी जान? ये तो बहुत पुराना ट्रेंड था यार। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर। हाँ सर गिवन ही रहेगा क्या सब जगह? और क्या?
क्वेश्चन समझा रहे तो तुम लोग अपने से कर दोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फोटो जो दिया हुआ यही में, हाँ हाँ सर ठीक है। ये फोटो जो दिया हुआ है इसी में क्या लिखा हुआ है, द साइड AC ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC का जो साइड AC है ये, इसको प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया कहां तक, E तक बढ़ाया गया। सच दैट, इस तरीके से बढ़ाया गया कि जो CE है, ये जो CE आया है वो क्या है, AC का आधा है। CE जो आया वो क्या है, AC का आधा है। ठीक, ये लिखा हुआ है। कह रहा इफ D इज मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट है ऑफ BC का, ठीक है, एंड ED प्रोड्यूस मीट्स AB, और ED क्या किया है, प्रोड्यूस किया गया, ED को प्रोड्यूस किया, यहां पे बना दिया F पे, वही लिखा हुआ है, ये F पे मिल गया। ठीक, उसके बाद बोला CP DQ आर ड्रॉन पैरेलल, ये CP ये DQ ये सब क्या है, आपस में पैरेलल है। किसके पैरेलल है, BA के, इसके पैरेलल है, मतलब ये भी पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। क्लियर है, चलो पैरेलल है टू BA। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि FD क्या है भाई, FD ये FD जो है वो 1/3 FE है, ये पूरे का 1/3 है। FD जो है ये पूरे का 1/3 है, मतलब क्या, FD बराबर DP बराबर FPE, ये करना है तुम्हें। जब तीनों आपस में बराबर होंगे तभी तो FD क्या होगा, पूरे का 1/3 होगा। बस तुम्हें ये प्रूफ करना है कि FD बराबर DP बराबर PE है, ये प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। चलो फटाफट बताओ कैसे होगा, फटाफट बताओ कैसे होगा, करा जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो देखो कैसे प्रूफ होगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ये तो पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इंटरसेप्ट थ्योरम लग जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AQ क्या है, QC के बराबर, देखो ये पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, तीन पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। मगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AQ क्या है, QC के बराबर है, जैसे ही ये प्रूफ कर दूंगा कि AQ QC के बराबर है तो FD भी DP के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मेरे को FD को DP और PE ये तीनों आपस में बराबर करना है। ठीक, और तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो दिमाग में एक ही चीज क्लिक करना चाहिए, क्या, इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम तभी लगाएंगे हम लोग जब तीन पैरेलल लाइन दिया हो और उस पैरेलल लाइन पर जो एक ट्रांसवर्सल है उसका इंटरसेप्ट बराबर भी देना चाहिए। यहां ट्रांसवर्सल पे जो इंटरसेप्ट है वो बराबर दिया नहीं है, तो पहले मैं वो बराबर करूंगा तभी इंटरसेप्ट थ्योरम का यूज कर सकता हूं। क्लियर है, चलो देखो, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि AQ QC बराबर है तो क्या हो जाएगा, FD DP भी बराबर हो जाएगा इंटरसेप्ट थ्योरम से। अच्छा, AQ QC बराबर है कि नहीं बताओ, AQ QC बराबर है कि नहीं बताओ, कैसे बराबर है, आओ दिखाता हूं तुम्हें। देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखो दिख रहा है, मैं यहां अच्छे से बना देता हूं, नीचे छोटा सा, ये मेरा ट्राइंगल है ABC। क्लियर है, सिंस क्योंकि D मेरा क्या है, मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, D मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ऑफ BC का, D मेरा मिड पॉइंट है यहां पे BC का। और अगर मैं मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचता हूं तीसरे वाले साइड के सामने, तो बताओ ये कहां पे काटता है, मिड पॉइंट पे ही काटता है। ये बात कौन बोलता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड मेरा DQ जो है, DQ इज पैरेलल टू BA, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB। क्लियर है, ये दिया था ना, ये और ये पैरेलल क्वेश्चन में दिया था। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, मिड पॉइंट थ्योरम, बताओ क्या हो जाएगा, Q भी मेरा क्या हो जाएगा, Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट। अब जैसे ही Q मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, देखो AC का Q क्या हो गया, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मतलब क्या, ये और ये बराबर हो गया, हेंस यहां तो छाए में, हेंस AQ इज इक्वल टू QC। देखो अभी पहला रिजल्ट आया कि ये मैंने प्रूफ कर दिया AQ और QC बराबर है। क्लियर है ये बात, AQ इज इक्वल टू QC। समझ में आया, इतना नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट हो गया, हाँ सर नोट तो हो गया। इरेज कर दूं, चलो देखो, और 52 गज के अंगना में तो छर 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 छर, देखो फटाफट। अच्छा ये हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन था कि जो CE है मेरा, CE जो है मेरा वो क्या है, इज हाफ ऑफ
सीई जो है मेरा वो क्या है, सीई जो मेरा था ये सीई वो एसी का हाफ था, हाफ ऑफ एसी। ये क्वेश्चन में गिवन था, पढ़ो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। अच्छा सीई क्या है, एसी का हाफ है, सीई इज इक्वल टू, अच्छा एसी का हाफ बताओ कौन है, एसी कौन है ये, इसका आधा बताओ कौन है, इसका आधा ए क्यू है और क्यू सी तो है, तो एसी के आधा की जगह मैं लिख सकता हूं क्यू सी, लिख सकता हूं कि नहीं, देखो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू सीई, तीनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। हाँ 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 सर, तीनों बराबर होंगे। क्लियर है ये बात। लेकिन मेरे को इन तीनों को आपस में बराबर नहीं करना है, मेरे को किसको बराबर करना है, इन तीनों को। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब देखो नाउ अब देखो एफ ए इज पैरेलल टू डी क्यू इज पैरेलल टू पी सी, सिंस एफ ए इज पैरेलल टू डी क्यू इज पैरेलल टू पी सी, ये तीनों आपस में क्या पैरेलल लाइन है। मैं यहां पे अच्छे से बना देता हूं, ये एफ ए, ये डी क्यू, ये पी सी, और एक ट्रांसवर्सल ऐसे गया है, कौन कौन, एफ पी, ये एफ ये पी, ये ट्रांसवर्सल गया ना यहां से, ऐसे देखो बीच में क्या है डी, और ये दूसरा ट्रांसवर्सल इधर से गया है, देखो ये ए से, ये ए से सी तक, ये बीच में क्या है क्यू, ए क्यू सी, ए क्यू सी, ठीक। देखो एफ ए डी क्यू सी आपस में तीनों क्या आपस में पैरेलल है, और ए क्यू इक्वल टू क्यू सी भी है, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी भी है। ये कहां से आया, अरे अभी तो प्रूफ किया हम लोगों ने, देखो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। अगर तीन पैरेलल लाइन है और उस पर ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो दूसरा ट्रांसवर्सल भी क्या करेगा, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं क्या क्या कि एफ डी जो है वो क्या होगा, डीपी के बराबर, एफ डी इज इक्वल टू डीपी। क्लियर है, एफ डी इज इक्वल टू डीपी, दोनों देखो बराबर हो गए। अब मैं कहीं से अगर डीपी बराबर पीई कर दिया, मेरा काम खत्म। कहीं से भी मैं अगर डीपी बराबर पीई कर दिया, मेरा काम खत्म हो जाएगा फटाफट। क्लियर है, समझ में आया। चलो वो भी प्रूफ कर दूं, वो भी प्रूफ बताओ, इसको इरेज कर दो नीचे वाला। हाँ सर, बोर्ड छोटा बड़ा कब करोगे, छोटी चीजें बड़े बहुत मुश्किल से होती हैं। हाँ कैसी बात कर रहे हो सर। चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं क्या प्रूफ करने आ रहा हूं कि डीपी अगर पीई के बराबर प्रूफ कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा देखो नाउ इन ट्राइंगल डी क्यू ई, डी क्यू ई, डी क्यू ई, देखो गौर से देखो, इन ट्राइंगल डी क्यू ई है ना, नीचे वाला इरेज कर दूं यार, ये तो नोट कर लिया तुम लोगों ने ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोर्ड छोटा है, समझो थोड़ा गरीबी की हालात है ना, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये नोट कर लो। नोट कर लिया, देखो अब देखो फटाफट देखो, इन ट्राइंगल डी क्यू ई, डी क्यू ई, देखो मैं यहाँ अच्छे से थोड़ा सा दिखाता हूँ बना के, ये और ये है मेरा डी, ये है मेरा क्यू, ये है मेरा ई, और बीच में यहाँ सी है ना, और सी से एक पैरेलल लाइन गई है ऐसे जो पी पे काट रही है, किसके पैरेलल है, डी पी के, डी क्यू के। अच्छा गौर से देखो, ये सी जो है मेरा मिड पॉइंट है क्या, अभी तो हम लोगों ने प्रूफ किया, देखो सी इक्वल टू क्यू सी, सी ई इज इक्वल टू क्यू सी, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी मेरा मिड पॉइंट है। सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बोलो, क्यू ई का, एंड और सीपी क्या है मेरा, पैरेलल है किसके, डी क्यू के, सीपी मेरा क्या है, पैरेलल है डी क्यू के। अब बताओ अगर एक मैं मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचता हूं सामने वाले के, तो वो कहां पे कट करता है, वो भी तो मिड पॉइंट पे कट करता है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मैं ये बोल सकता हूं P इज ऑल्सो मिड पॉइंट, P भी मेरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ऑफ DE। अच्छा P जैसे मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, DP इज इक्वल टू PE। क्लियर हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन 1 मेरा, ये क्वेश्चन 2, गौर से देखो, DP मेरा FD के बराबर है, DP मेरा PE के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। छाया में लिख दूं, हाँ हाँ सर छाया में, ये छाया बनाता हूं मैं, है ना, ये छाया है मेरा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हाँ सर इतना गंदा क्यों कर दिए हैं।
छाया थोड़ा अच्छा बनाइए। ये छाए देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो गया कि एफ डी जो है मेरा वो बराबर हो गया डी पी के और वो बराबर हो गया पीई के, तीनों आपस में बराबर हो गए। ये जैसे ही तीनों आपस में बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूं कि जो एफ डी है वो क्या है 1/3 है किसका, एफ ई के। प्रूफ हो गया। अरे यार एक लाइन है कौन, एफ ई, ये लाइन है एफ ई, इसके 3 इक्वल पार्ट है, ये है डी, ये है पी, ये तीनों बराबर है, ठीक। तो तीनों को जोड़ोगे तो लाइन आएगा, तो एफ डी प्लस एफ डी प्लस एफ डी, तीनों बराबर है ना, तो मैं तीनों की जगह एफ डी लिख सकता हूं क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो एफ डी प्लस एफ डी प्लस एफ डी, तीनों बार एफ डी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। तो एफ डी 3 बार है तो 3 एफ डी इज इक्वल टू, यहीं पे समझा दूं, ये बात समझ में आई कि नहीं। अरे यार अगर नहीं आए तो देखो मैं दिखा दे रहा हूं, एक मिनट। तो ये दिख रहा है ना, ये एफ ई वाली लाइन में यहां बनाता हूं, ये एफ है, ये ई है और बीच में 2 पॉइंट है, कौन कौन, डी है और पी है। मैं प्रूफ कर दिया कि ये क्या, तीनों बराबर है आपस में, प्रूफ कर देना तीनों बराबर है आपस में। अच्छा अगर तीनों बराबर है आपस में तो बताओ एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरी लाइन को मैं लिख सकता हूं कि एफ डी प्लस डी पी प्लस पीई, मैं ये लिख सकता हूं। जो एफ ई पूरी लाइन है वो एफ डी प्लस डी पी प्लस एफ ई के पीई के बराबर आएगा कि नहीं। अच्छा ये इरेज कर दो, मैं बस समझा रहा हूं, देखो प्रूफ मैं यहीं पे कर दिया हूं, बस यहां पे क्लियर कर रहा हूं। इरेज कर दो इसको, हाँ सर कर दो। देखो एफ डी प्लस डीपी की जगह भी मैं एफ डी लिख सकता हूं, अभी तो प्रूफ किया तीनों बराबर है आपस में, देखो। और पीई की जगह भी मैं एफ डी ही लिख देता हूं, चलो एफ डी प्लस एफ डी प्लस एफ डी 3 एफ डी इज इक्वल टू एफ ई, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 1/3 एफ ई इज इक्वल टू एफ डी, यही तो लिखा है मैंने। समझ में आया क्या, क्लियर है ना, दिख गया कि नहीं कैसे किया है, बस। तो आज हम लोग का इंटरसेप्ट थ्योरम भी खत्म हुआ है ना, आज क्वाड्रिलेटरल कंप्लीटली खत्म हो गया, जाके गंगा नंगा नहा लो। हाँ सर गंगा और नंगा, हाँ क्लियर है। तो आज हम लोग का क्वाड्रिलेटरल खत्म। देखो अब फटाफट मैं चैप्टर का 2 मिनट, बस 2 मिनट और दो अपना, चैप्टर का मैं फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसमें हम लोगों ने थ्योरम 1 पढ़ा, क्या, सम प्रॉपर्टी, एंगल सम थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को जब हम लोग ऐड किए तो 360 आया था, पहला थ्योरम वो पढ़ा था। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम लोग पैरेललोग्राम खूब प्रूफ किए थे, रोम्बस प्रूफ किए थे, रेक्टेंगल प्रूफ किए थे। तीसरा लेक्चर में मैं उसका क्वेश्चन कराया था। चौथे लेक्चर में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा, उस पर क्वेश्चन देगा। और 5वां लेक्चर मेरा ये सबसे छोटा लेक्चर जो कि इंटरसेप्ट थ्योरम पे है, और खत्म ये चैप्टर, क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल खत्म। जाकर एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जो लगाना है लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो ही बना दूं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अरे हाँ एक मिनट रुक जाओ ना, क्या करना है पता है ना, क्या करना है, अगर आज तुमने कुछ भी सीखा तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। गरीबी कब जाएगी सर आपकी, बहुत ही जल्द। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।